नमस्कार दोस्तों, आज 5 फरवरी 2023 हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको आपकी राज्य की, देश की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो सारी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अनिल विज का जनता दरबार, गैंगरेप आरोपियों को नहीं पकड़ा तो एसपी को लगाया फोन, बोले देश के किसी भी कोने में हो पकड़ कर लाओ। हरियाणा के अंबाला में शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार दोबारा लगा, जहां नूह से आए शिकायतकर्ता ने बेटी को किडनैप कर गैंगरेप करने की शिकायत दर्ज की। उसने कहा पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ रही है। यह सुनकर विज ने फोन उठाया और नूह के एसपी को फोन लगाया। कहा कि यह आरोपी देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे पकड़ कर लाओ, उसे गिरफ्तार करो। कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रयागराज में कहा कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकता, जनता देश की मालिक है। उन्होंने कहा हम जनता के सेवक हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें ऐसा स्टेज लाने पर मजबूर ना करें जिसमें परेशानी हो। हालांकि केंद्र ने 24 घंटों के भीतर ही शनिवार को 5 सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। रो पड़ी पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA की प्रेसिडेंट पीटी उषा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी। उषा ने केरल में कोझिकोड में मौजूद अपनी एकेडमी उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप लगाए हैं। उषा ने आरोप लगाए हैं कि एकेडमी में लड़कियों से छेड़छाड़ भी की जा रही है। उषा ने रोते हुए मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने लगाई मोहर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले दिसंबर में ही नामों की सिफारिश कर दी थी। राष्ट्रपति भवन ने इनकी नियुक्ति का परवाना जारी होने के बाद अब सोमवार को इनकी शपथ ग्रहण करने की उम्मीद दिखाई है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में अब 32 जज हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर 34 जजों की पद स्वीकृति है। सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च करने जा रही है इसरो। 10 फरवरी 2023 को अपने इस रॉकेट को लॉन्च कर सकता है, जो छोटे सैटेलाइट को अपने अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए बनाया गया है। इसका नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रखा गया है, SSLV। इसमें EOC-07 सैटेलाइट को ले जाया जाएगा। पिछले साल 7 अगस्त को हुई लॉन्चिंग आंशिक सफल हुई थी। सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में चला गया था। पाकिस्तान ने विकिपीडिया पर लगाया बैन। पाकिस्तान ने ऑनलाइन विकिपीडिया को बैन कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 1 फरवरी को नोटिस भेजकर कमेंट हटाने के लिए कहा था। विकिपीडिया ने अपने प्लेटफॉर्म से कथित ईर्ष्या निंदा वाले कंटेंट को जब नहीं हटाया, इस वजह से ही पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने विकिपीडिया को बैन कर दिया है। पेशावर हमले के बाद दहशत में पाकिस्तान, अब तालिबान से ही लगा रहा है मदद की गुहार। पाकिस्तान इन दिनों दहशत में है। पेशावर अटैक के बाद तालिबान से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही में कहा है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता से मांग करेंगे कि वह आतंकी संगठन यानी कि TTP को कंट्रोल करे। अनाथ बच्चों को मिलेगा आरक्षण, नहीं ली जाएगी कोई फीस। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज और विभागों में अनाथ लड़के और लड़कियों के लिए स्नातक और दोनों ही खतरों पर कभी कक्षाओं में एक सीट आरक्षित की जाएगी। पढ़ाई से लेकर हॉस्टल फी तक माफ की जाएगी। बाल विवाह करने पर एक्शन, ओवैसी ने पूछे सवाल। असम में अब तक 2211 लोगों को बाल विवाह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह से संबंधित 4074 केस दर्ज किए जा चुके हैं। अखिलेश और स्वामी प्रसाद को फांसी दो। रामचरितमानस विवाद पर बोले बीजेपी विधायक। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों
रामचरितमानस पर उनके विभाजित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुजरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा जानबूझकर हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। एटीएम तोड़ रहा था बदमाश, तभी मौके पर पहुंची पुलिस। प्रधान एनक्लेव के पास एक एटीएम के अंदर अर्जुन नाम का एक आरोपी दाखिल हुआ। जैसे ही उसने एटीएम मशीन की छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसे तोड़ने की कोशिश की, तभी एटीएम के मुंबई स्थित सेंटर में अलार्म बजने लगा। तुरंत मुंबई की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। एसएचओ ने नाले से कूदकर आरोपी को गिरफ्तार किया। अब शब्द बोलने पर आईएएस अधिकारी के पाठक के खिलाफ परिवाद दायर। आरा के वकील सत्यव्रत ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इस मामले में 14 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई। परिवाद में कहा गया कि बिहार में तैनात सीनियर आईएएस के पाठक उर्फ केशव कुमार पाठक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी आम जनता पार्टी। सदस्य अभियान के लिए लॉन्च किया मिस्ड कॉल नंबर। आम आदमी पार्टी के मुताबिक संविदा कर्मियों को स्थायी करना मध्य प्रदेश में एएपी का बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही आम आदमी पार्टी नेताओं ने दिल्ली और पंजाब की तरह मुफ्त बिजली और पानी मध्य प्रदेश में भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। एएपी नेता संदीप पाठक ने कहा कि चुनाव के लिए वक्त तो कम बच गया है, लेकिन चुनाव जनता लड़ेगी। जनता चुनाव लड़ाएगी, उसके लिए तो समय काफी ही प्राप्त है। उसी के साथ साथ डकैत केशव गुर्जर गैंग का खात्मा, गिरफ्तार किए गए उसके साथ ही जिनमें उसका सगा भाई भी है शामिल। राजस्थान के टॉप 5 बदमाशों में शामिल डकैत शीशराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीशराम की गिरफ्तारी होने के साथ ही केशव गुर्जर की गैंग का चंबल का भी अब खात्मा होने को आया है। डकैत केशव गुर्जर के सगे भाई शीशराम गुर्जर पर एडीजी अपराध के साथ साथ कई अपराध जुड़े हुए थे और उस पर 25,000 का जुर्माना भी लगा हुआ था। नैनी झील का जलस्तर गिरा, पर्यटकों को हो सकती है पानी की किल्लत। नैनीताल जाने वाले पर्यटकों को आने वाले समय में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन खरीदारी में 18 लाख का फर्जीवाड़ा, 730 क्विंटल कम निकले धान। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये खबर सब तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे जब हम वीडियोस अपलोड करें आपको सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।